तो बच्चों आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं रेशियो ऑफ एप्रोप्रिएशन। मान लो रेशियो ऑफ एप्रोप्रिएशन की बात क्यों आ रही है, क्योंकि अगर अवेलेबल प्रॉफिट कम हुआ तो क्या करेंगे। मान लो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ज्यादा देना है और अवेलेबल प्रॉफिट कम है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना 30,000 और प्रॉफिट मेरे पास 15,000 है, तब क्या करेंगे, उस केस में क्या करेंगे। तो चलिए बच्चे 4-5 केस आता है यहाँ पे। व्हेन एप्रोप्रिएशन आर मोर देन अवेलेबल प्रॉफिट, जब एप्रोप्रिएशन ज्यादा हो जाएगा, यानी पहला A and B are partners sharing the profit and losses in the ratio of 3:2। 3:2 के रेशियो में with capital of 2 लाख, रेशियो 3:2 है, कैपिटल 2 लाख है और 1 लाख, कैपिटल 2 लाख और 1 लाख। ये आपके 5 केसेस है। चलिए स्लाइड बाय स्लाइड इसको पढ़ते हैं। पहला केस, इफ द पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट एज टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल साइलेंट है, बोला ही नहीं क्या पार्टनरशिप के इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में बात ही नहीं की गई पार्टनरशिप डीड में। तो एज पर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा। तो आपको बनाना है पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट इस केस में। तो आप क्या लिखिए, सबसे पहले बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो प्रॉफिट तो आपको क्वेश्चन में बता ही दिया गया था, कितना था प्रॉफिट बच्चों, प्रॉफिट बता दिया गया था 50,000, प्रॉफिट नहीं बताया गया क्वेश्चन में। चलिए प्रॉफिट में बता दे रहा हूं आपको। अच्छा पहले कैसे बताया गया है, देखो पहले कैसे बताया गया 50,000 बताया गया, बिल्कुल बताया गया 50,000 और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देना है आपको। क्यों नहीं देना है, क्योंकि वो साइलेंट था। क्या था, पार्टनरशिप में वो साइलेंट था, उसकी चर्चा नहीं हुई थी, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा, नहीं देंगे। क्या कर लोगे तुम लोग बताओ, 50,000। अब ये 50,000 को करेंगे क्या, हम एज ए प्रॉफिट बांट लेंगे, प्रॉफिट ट्रांसफर टू एज कैपिटल अकाउंट, बी इज कैपिटल अकाउंट। ये पहला केस था। अब 50,000 को ए और बी में बांटना है, रेशियो कितना 3:2। सॉल्व करने का तरीका सीख लो, 3 + 2 यानी टोटल शेयर कितना हो गया 5। तो 50,000 को 5 से डिवाइड कर दो, कितना हो जाएगा 10,000। 10 को पहले 3 से मल्टीप्लाई करो यानी ए का 30,000, 10 को 2 से मल्टीप्लाई करो यानी बी का 20,000। ये 3:2 का मतलब ये है ना, टोटल शेयर 5 हो गया, 5 का 3 हिस्सा ए ले जाएगा और 5 का 2 हिस्सा बी ले जाएगा। क्लियर है। चलते हैं अब सेकंड केस में। इस वाले में कुछ नहीं था। A partnership did provide for interest on capital at 8% per annum, 8% per annum बोल रहा है, and the loss for the year है 50,000। लॉस है। एक बात बताओ, नुकसान होगा तो क्या हम पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे पाएंगे, बिल्कुल नहीं दे पाएंगे सर। क्यों, पैसा ही नहीं तो पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे कैसे। तो इस केस में पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनेगा भी नहीं। आपको पहले बताया गया था पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट किस केस में बनता है, जब प्रॉफिट को बांटने की बात आती है अमॉन्ग्स द पार्टनर, तब हम पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। और यहाँ तो लॉस है, लॉस है तो पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनेगा ही नहीं। तो यहां पे क्या बनने वाला है आपका, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्लियर है बच्चों। पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। अब लॉस है, लॉस किस साइड में लिखा जाएगा, डेबिट साइड में क्रेडिट साइड में, अब इसी बात है डेबिट साइड में। तो इसको हम लोग लिख देंगे टू बैलेंस BD, ब्रैकेट में लिख दो लॉस और ड्यूरिंग द ईयर। लॉस कितने का है 50,000 का। अब ये लॉस जो 50,000 का ना, तो ये कौन बांटेगा, लॉस भी पार्टनर्स को ही बांटना पड़ेगा आपस में। तो बाय लॉस ट्रांसफर टू एज कैपिटल अकाउंट, बी इज कैपिटल अकाउंट। फिर से वही केस, 50,000 लॉस आ रहा है और 50,000 लॉस दोनों पार्टनर्स को बांटना है। रेशियो कितना आपको बताया था 3:2, यानी टोटल शेयर कितना है 5। 50,000 को 5 से डिवाइड कर दो, कितना हो जाएगा आपका 10,000। 10 को पहले 3 से मल्टीप्लाई करो यानी ए का हो गया लॉस 30 और बी का हो गया तुम्हारा 10 × 2 हो गया तुम्हारा 20। तो बात समझ में आया। लॉस जब भी होगा तो पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं बनने वाला बच्चों। पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट एक ही केस में बन सकता है, लॉस होने के बाद, जब इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग लेना पड़ा तब। अगर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग रिसीव होने वाला है, मिलने वाला किसी पार्टनर से, उसी एक केस में हम पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट तक जाएंगे। अदरवाइज नुकसान होता है तो पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट आप नहीं बनाएंगे, पीएल अकाउंट तक ही रुक जाएंगे। अब तीसरा केस देखिए, इफ द पार्टनरशिप प्रोवाइड्स फॉर इंटरेस्ट एंड कैपिटल एट द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होना चाहिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 8% पर एनम एंड द प्रॉफिट फॉर द ईयर आर ₹50,000। प्रॉफिट कितना है 50,000। चलिए तो प्रॉफिट है अपने पास सफिशिएंट, तो हम बनाएंगे सीधे पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, पर्टिकुलर
अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। प्रॉफिट कितना बच्चों? बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रॉफिट है सर आपके पास 50,000 और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के लिए बोला जा रहा है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोनों पार्टनर को दिया जाएगा, ए एंड बी को, और कितना परसेंट? 8% बोला गया। और ए का कैपिटल जो है, ए का कैपिटल है आपका 2 लाख रुपए एंड बी का कैपिटल है आपका 1 लाख रुपए। 2 लाख का 8% हो जाएगा आपका 16,000 और 2 लाख का 1 लाख का 8% हो जाएगा आपका 8,000। यानी टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम कितना देने जा रहे हैं? 24,000। तो यहाँ ज्यादा आ रहा है, जहां ज्यादा आ रहा है उसी को क्लोज करना है। यहाँ 24 है, यहाँ 50 है, ज्यादा किधर है? 50 ज्यादा है, तो जो ज्यादा आ रहा है उसी को क्लोज करेंगे। यहाँ 50, यहाँ 50, तो 50,000 में 24,000 खर्चा हो गया, बचा कितना आपके पास? 26,000। यानी 26,000 आपका डिविजिबल प्रॉफिट है, जो कि अमॉन्ग्स द पार्टनर बांट देना आपको। तो प्रॉफिट ट्रांसफर टू एस कैपिटल अकाउंट, एस कैपिटल अकाउंट एंड बीस कैपिटल अकाउंट। अब आपको क्या करना है? 26,000 को दोनों ए एंड बी में बांटेंगे। किस रेशियो में बांटेंगे हम लोग? 3:2 के रेशियो में बांटेंगे। 3 + 2 यानी 5 हो गया। तो 26,000 को आप क्या करो? 5 से डिवाइड कर दो। कितना? 5 5 25, 5 10 यानी 5200 इंटू 3 कर दो, कितना आ जाएगा? 15,600। 15,600 आ रहा है, और इंटू 2 कर दो, कितना आ जाएगा तुम्हारा? 10,400, यानी 10,400। क्लियर हो गया? ये था केस नंबर 3। अब चलते हैं केस नंबर 4 में। केस नंबर 4 में क्या? इफ द पार्टनरशिप डिड प्रोवाइड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये इंटरेस्ट एंड लिखा हुआ है, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगा, एट द रेट ऑफ 8% पर annum एंड द प्रॉफिट फॉर द ईयर 15,000। प्रॉफिट कितना है? 15,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है कितना? 8%। तो चलिए ये इसके लिए भी हम लोग बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो यहाँ पे आ गया बाई प्रॉफिट एंड लॉस तुम्हारा आ रहा है 15,000, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने की जब बात आ रही है तो ए एंड बी का कहानी देख लो तुम लोग। ए का 2 लाख कैपिटल है और बी का 1 लाख कैपिटल है, और इसमें अगर 8% की बात की जाए तो ए को देना पड़ेगा 16,000 और बी को देना पड़ेगा 8,000 और टोटल देना पड़ेगा 24,000। लेकिन पैसा अपने पास है 15,000, क्या हम दे पाएंगे? बताओ। 15,000 प्रॉफिट है और पार्टनर को देना कितना? 24,000। क्या हम दे पाएंगे? नहीं, जितना है उतना ही देंगे, यानी 15,000 ही अब ए और बी में बांटेंगे। अब ए बी में 15,000 हम बांटेंगे किस रेशियो में? कैसे बांटेंगे 15,000 को? तो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब बताओ बच्चों, ए और बी में ये 15,000 कैसे बांटेंगे? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो यानी 3:2 में? बिल्कुल भी नहीं। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में तो प्रॉफिट बांटते हैं, डिविजिबल प्रॉफिट। यहाँ तो प्रॉफिट थोड़ी बांट रहे हैं, यहाँ तो प्रॉफिट ही कम है हमारे पास, जितना खर्चा उतना देने का पैसा नहीं। प्रॉफिट की बात दूर की बात है। अब तो अब इस केस में करेंगे क्या? हम निकालेंगे रेशियो ऑफ एप्रोप्रिएशन। रेशियो ऑफ एप्रोप्रिएशन यानी ए को देना है कितना आपको? 16,000, बी को देना आपको कितना? 8,000। इसका रेशियो निकालो। अब इसको रेशियो निकालने के लिए एकदम आसान तरीका, ये 3 जीरो कट करो, 3 जीरो कट करो, बचा कितना इसमें? 16। इसमें बचा कितना? 8। अब ये फिर से डिविजिबल हो सकता है? हाँ हो सकता है। 8 से ही हो जाएगा। 8 2 16, 8 1 8। यानी रेशियो ऑपरेशन कितना आ रहा है? रेशियो ऑफ एप्रोप्रिएशन कितना आ रहा है? 2:1। तो 15,000 को आप 2:1 के रेशियो में बांटेंगे। किसके रेशियो में? 2:1। 2:1 का मतलब टोटल शेयर कितना हो जाएगा? 3। ए कितना ले जाएगा आपका? 2/3 और बी कितना जाएगा? 1/3। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 10,000, ये हो जाएगा तुम्हारा 5,000। टोटल हो गया तुम्हारा 15,000। यानी यहाँ प्रॉफिट ही कम था। क्या था? प्रॉफिट ही कम था, जिसके कारण हमको रेशियो ऑफ एप्रोप्रिएशन निकालना पड़ा। और रेशियो ऑफ एप्रोप्रिएशन निकाला कैसे? हमने ये देखा कि ए को कितना देना, बी को कितना देना। ए को देना था 16 और बी को देना था 8,000। तो 16,000 और 8,000 के हिसाब से हमने रेशियो ऑफ एप्रोप्रिएशन निकाल लिया 2:1, और जितना प्रॉफिट था उतने को हमने रेशियो ऑफ एप्रोप्रिएशन के हिसाब से, रेशियो 2:1 जो आया था उसके हिसाब से हमने बांट दिया। बात समझा? क्योंकि प्रॉफिट कम है, एप्रोप्रिएशन ज्यादा है प्रॉफिट से। एप्रोप्रिएशन क्या बच्चों? ज्यादा है प्रॉफिट से। अब लास्ट केस पे चलते हैं कि पार्टनरशिप डिड प्रोवाइड फॉर इंटरेस्ट, यहाँ पे भी एंड लिखा हुआ है, ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 8% पर एनम, इवन इफ इट इन्वॉल्व्स द फर्म इन लॉस। साफ साफ बोल दिया, फर्म नुकसान में जाए तब भी आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना पड़ेगा। डेट मीन्स यहां पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को चार्ज अगेंस्ट
प्रॉफिट मान लिया गया है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मान लिया गया है। क्या मान लिया गया? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। और आपको अच्छे से पता है कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट को हम किस अकाउंट में शो करते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में शो करते हैं। शो करते हैं बच्चे, किस शो करते हैं बताओ? शो करते हैं। अब यहाँ प्रॉफिट कितना बोला? 15,000। ठीक है, तो प्रॉफिट जो है 15,000 बाय बैलेंस बीडी आपका आ जाएगा प्रॉफिट 15,000। लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना कितना आपको? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने की बात आ रही है, पिछले सवाल में आपने निकाला था, ए को देना था 16,000 और बी को देना था आपको 8,000। टोटल हो गया तुम्हारा कितना? 24,000। नुकसान हो रहा है कि नहीं हो रहा है? यानी खर्चा ज्यादा हो रहा है, पैसा अपने पास कम है। और साफ साफ क्वेश्चन में बोल दिया गया कि फॉर्म इवन इफ इट इन्वॉल्व्स अ फॉर्म इन लॉस, फॉर्म नुकसान में जाए तब भी आपको इंटरेस्ट एंड कैपिटल देना पड़ेगा। डेट मीन्स ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और चार्ज अगेंस्ट एप्रोप्रिएशन के बारे में आपको क्लियर नॉलेज होना चाहिए। और नहीं होगा तो प्लीज जाके एक बार वीडियो आप बेसिक वीडियो जितने स्टार्टिंग के वो देख लीजिएगा, ताकि आपको समझ में आ जाए कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट क्या है एंड चार्ज अगेंस्ट एप्रोप्रिएशन क्या है। ठीक है, अब आपको क्लोज करना है। क्लोज करना है तो आपको पता है श्योर, ज्यादा जहां होगा उसको क्लोज करेंगे। तो ज्यादा तो यही दिख रहा है हमको 24,000। 24,000 यहाँ पे हो रहा है, 24,000 क्लोज करो। और यहाँ 15,000 है, यानी नुकसान कितने का हो गया आपका? 9,000 का। 9,000 का नुकसान हो रहा है कि नहीं बच्चों? देखो तो 9,000 का हो रहा है सर। अब यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारा ये नुकसान हो गया बाय लॉस ट्रांसफर टू एस कैपिटल अकाउंट, बी इज कैपिटल अकाउंट। अब ये तो पीएसआर के रेशियो में बटेगा 3:2 के रेशियो में। 9,000 को 3:2 के रेशियो में बांट दो। 5,400, 5,400, 3,600। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा केस नंबर 5। अब फिर से एक बार मैं बता दे रहा हूं आपको। केस नंबर 1 में क्या था? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल साइलेंट था, इसलिए हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया और पीएल एप्लीकेशन बना के प्रॉफिट को पार्टनर से बांट दिया। क्लियर? केस नंबर 2 में क्या था? 8% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था, 50,000 प्रॉफिट था, सफिशिएंट प्रॉफिट था। तो सॉरी 50,000 प्रॉफिट नहीं था, 50,000 लॉस था। लॉस था तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम दे ही नहीं सकते। लॉस था तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम दे ही नहीं सकते। और लॉस को पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं लिखा जाता है, कहां लिखा था? पीएल अकाउंट पे। क्योंकि पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बस बनाया जाता है किसको बांटने के लिए? प्रॉफिट को बांटने के लिए। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया आपने, बैलेंस बीडी लॉस लिखा 50,000 और 50,000 नुकसान आपने पार्टनर्स में बांट दिया। ठीक है, 3:2 के रेशियो में। क्लियर है? तीसरा पॉइंट, पार्टनरशिप प्रोवाइड कर रहा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना कितना? 8% और प्रॉफिट आपको कितना? 50,000। यानी सफिशिएंट प्रॉफिट है आपके पास, सफिशिएंट प्रॉफिट है और सफिशिएंट इंटरेस्ट भी 8%, यानी प्रॉफिट 50,000, इंटरेस्ट आपको देना 16,000, 8,000, टोटल कितना हो गया? 24,000। अभी आपका 26,000 डिविजुअल प्रॉफिट बच गया। तो डिविजुअल प्रॉफिट आपने पार्टनर्स को दे दिया उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो यानी 3:2 के रेशियो में। केस नंबर 4 में क्या था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना 8% पे, लेकिन प्रॉफिट कितना अपने पास? 15,000। प्रॉफिट कम है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है आपको, एक को देना 16,000, एक को देना 8,000, टोटल देना 24,000 और पैसा आपके पास पड़ा कितना? 15,000। प्रॉफिट कम है, एप्रोप्रिएशन ज्यादा है। इस केस में आप निकालेंगे रेशियो ऑफ एप्रोप्रिएशन। ये जो निकाला हुआ था 16,000, 8,000। ठीक है, यहाँ पे रेशियो कितना आ गया? 2:1। तो जितना प्रॉफिट है उतना ही पार्टनर से बांट दो रेशियो ऑफ एप्रोप्रिएशन में। 2:1 में कितना आ गया? 15,000। क्लियर? अब लास्ट केस जो है इसमें साफ साफ बता दिया गया है कि फॉर्म नुकसान में जाए, इफ इट इन्वॉल्व द फॉर्म इन लॉस, फॉर्म नुकसान में जाए तब भी आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना पड़ेगा। यानी साफ सीधी बात बोल दी गई है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अब चार्ज अगेंस्ट एप्रोप्रिएशन नहीं है, ये है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में साइलेंट रहे, कुछ नहीं बोला, वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है कि एप्रोप्रिएशन नहीं बोला, तो आप हमेशा एप्रोप्रिएशन लेके चलेंगे। अगर बोल देता है तो आप समझ जाओ कि ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। तो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट को हमेशा हम लोग कहां लिखते हैं? पीएल अकाउंट के डेबिट साइड में। तो प्रॉफिट था अपने पास 15,000 और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर को देना पड़ेगा 24,000, यानी नुकसान हो गया। तो 24,000 आपने लिखा, लॉस आपने ट्रांसफर कर दिया पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया तो प्लीज एक बार लाइक जरूर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब, और बाकी भाई कमेंट करके बता दीजिएगा कैसा लगा वीडियो, और कुछ फीडबैक हो तो प्लीज ये भी शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।
और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पढ़ने से पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दो तरीके का होता है, एक इरेगुलर ड्राइंग होता है, एक होता है आपका रेगुलर ड्राइंग। इरेगुलर मतलब पार्टनर ने जब मन किया चाहा जब पैसा निकाल लिया, बड़ा बदमाश पार्टनर था। और रेगुलर ड्राइंग का मतलब बहुत सिंसियर पार्टनर था, हर महीने उसने 1000 या 2000 एक सेम इंटरवल ऑफ टाइम में, सपोज 1 जनवरी को निकाला, 1 फेब को निकाला, 1 मार्च को निकाला, यानी डेट भी सेम, अमाउंट भी सेम, तो उसको हम कहते हैं रेगुलर ड्राइंग। बात समझ में? इरेगुलर मतलब वो 15 दिन में 10,000 निकाल लिया, कई मन किया 20,000 निकाल लिया, अमाउंट भी सेम नहीं है और जो टाइम इंटरवल है वो भी सेम नहीं है। तो इरेगुलर के लिए आपको दो मेथड यूज करना पड़ेगा, एक है सिंपल मेथड, एक है प्रोडक्ट मेथड। ठीक है, अब यहाँ क्वेश्चन पढ़ते हैं। चारू इज ए पार्टनर इन अ फर्म, शी विड्रू द फॉलोइंग अमाउंट ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023। 1 मई को इसने निकाला है 20,000, सितंबर 30 को इसने निकाला है 30,000, 1 जनवरी को निकाला है इसने 20,000 और मार्च 31 को निकाला है इसने 25,000 ड्राइंग किया है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का रेट नहीं दिया हुआ, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का रेट होगा आपका 9% पर एनम। तो पहले हम लोग करते हैं सिंपल मेथड से। वैसे आपको बेसिकली पहले भी एक वीडियो में आपको बताया गया था, अगर ड्राइंग का डेट मेंशन ना हो, या तो डेट मेंशन है, ड्राइंग का डेट अगर मेंशन ना हो तो अब क्या करना चाहिए, जब मान लो कि 1000 का ड्राइंग है तो हम 12 से पहले पर मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कितना हो जाएगा 12,000, और उसमें जो भी रेट होगा रेट लगा देंगे। सपोज रेट हम 9% लेते हैं और एवरेज पीरियड हम मान लेते हैं 6/12। ये आपको पिछले वाले वीडियो में समझाया गया था। यहाँ एवरेज पीरियड कितना लेते हैं हम लोग 6/12। जब भी ड्राइंग का डेट मेंशन ना किया जाए क्वेश्चन में तब की बात है, लेकिन फिलहाल यहाँ डेट मेंशन किया हुआ है। और इसको करने का दो तरीका है, एक सिंपल मेथड, एक है प्रोडक्ट मेथड। अब सिंपल मेथड देखो, डेट 1 मई, सितंबर 30, जनवरी 1, मार्च 31, और 1 मई को कितना अमाउंट निकाला 20,000। अब यहाँ पीरियड की बात आ रही है, यानी कितना टाइम है, मई 1 से लेके तुम्हारा 31 मार्च तक। देखो स्टार्ट होता है साल कहां से, अप्रैल से। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। क्लियर है? तो ड्राइंग कब हो रहा है, ये 1 मई को हो रहा है। 1 मई को हो रहा है, यानी कितने मंथ्स, 11 मंथ्स। क्लियर है? कितने मंथ्स हो जाएंगे आपके, 11 मंथ्स। ठीक है, दूसरा ड्राइंग सितंबर 30 को, सितंबर 30 यानी 30 सितंबर को, यानी अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, यानी कितने मंथ्स, 6 मंथ। तीसरा ड्राइंग 1 जनवरी को, 1 जनवरी यहाँ पे आ रहे हैं, यानी कितने मंथ्स, 3 मंथ। और 31 मार्च को 25,000 निकाला। 31 मार्च कब है, साल के आखिरी में, तो साल के आखिरी में तो अगले साल चला जाएगा, उसमें कोई टाइम है ही नहीं, उसमें कोई ब्याज नहीं देगा, यानी 0 मंथ्स। अब देखो यहाँ पे इंटरेस्ट निकालने की बात आ रही है, क्या निकालने की बात आ रही है, इंटरेस्ट निकालने की बात आ रही है। तो इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे, 20,000 पे 9% इनटू कितने मंथ है, 11/12 निकाल लेंगे आप लोग। कितना निकलेगा देखो बच्चों, 1650, 1650। क्लियर है? उसी तरीके से सेम अब सेकेंड वाले का 30,000 पे 9% इनटू कितना मंथ का है, 6 मंथ्स का, 6/12। ठीक है, कितना हो जाएगा बच्चों, 1350। अब यहां 20,000 का, 20,000 पे 9%, 20,000 पे 9%, और ये कितने महीने के लिए है, 3 महीने के लिए, यानी 3/12। देखो जितना महीना चल रहा है उतने महीने का ब्याज देना है। ये 6% पर एनम, 9% पर एनम दिया है। पर एनम का मतलब होता है सालाना, तो एनुअल हम नहीं लेंगे, जितना महीने का उस पर ड्राइंग होगा उतने महीने का ही उस पर चार्जेस होगा। तो यहाँ 20,000 पे 3 महीने का लग रहा है, और 9% कितना आ जाएगा, 450, 450। और इस तो 0 मंथ के लिए इस पे कोई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं लगने वाला आपका। क्लियर है? यहाँ तक बात समझ में आ गई? अब सबको क्या कर दो, आप ऐड कर दो, ऐड कर दो यहाँ पे। 3,450, तो टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना हो जा रहा है, 3,450। यहाँ तक क्लियर है? अब चलते हैं हम लोग प्रोडक्ट मेथड में। तो प्रोडक्ट मेथड में सेम वही डेट, अमाउंट और पीरियड की बात की जाए तो पीरियड कितना है, 11। पीरियड कितना आपका, 11 मंथ, फिर 6 मंथ, फिर 3 मंथ्स, और यहाँ आपका 0 मंथ्स। अब प्रोडक्ट की बात की जाए तो अमाउंट ऑफ पीरियड को आपको मल्टीप्लाई करना है, यानी 20,000 इंटू 11 कितना हो जाएगा आपका,
2,20,000। 30,000 इंटू 6 कितना हो जाएगा? 1,80,000। 20,000 इंटू 3 कितना हो जाएगा आपका? 60,000। और ये 25,000 जीरो कितना हो जाएगा आपका? जीरो। तो यहाँ आपको ऐड करना है टोटल प्रोडक्ट। टोटल प्रोडक्ट हो कितना आ रहा है देखिए, टोटल प्रोडक्ट निकालिए। 4,60,000 ये हो गया आपका टोटल प्रोडक्ट। कितना? 4,60,000। कितना आ रहा बच्चों? टोटल प्रोडक्ट आ रहा है 4,60,000। इसके लिए आप फॉर्मूला है आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने के लिए, इसके लिए आपका फॉर्मूला है टोटल प्रोडक्ट इनटू रेट अपॉन 100 इनटू यहाँ पे एवरेज पीरियड लिया जाता है 1/12। एवरेज पीरियड कितना लिया जाता है? 1/12। ठीक है, एवरेज पीरियड यहाँ पे लिया जाता है कितना बच्चों? 1/12। तो टोटल प्रोडक्ट कितना आपका? 4,60,000 इनटू रेट कितना? 9/100 और एवरेज पीरियड कितना? 1/12। तो इसका भी आप कैलकुलेशन कर लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 3,450। समझ में आ गया बच्चों? सिंपल मेथड एंड प्रोडक्ट मेथड। तो क्या हाल है बच्चों? जैसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो हम लोग पढ़ लिए, सिंपल मेथड प्रोडक्ट मेथड हो चुका है। अब ये तो जो था ये इरेगुलर ड्राइंग था। अब बात करते हैं रेगुलर ड्राइंग के लिए। तो रेगुलर ड्राइंग होता क्या है सर? तो जब भी कोई बंदा 1,000 रुपया पर मंथ मान लो यहाँ निकाल रहा है, 1,000 पर मंथ वो निकाल रहा है हर महीने, और सेम इंटरवल ऑफ टाइम में मान लो जनवरी 1, फरवरी 1, 1 मार्च, 1 अप्रैल, तो ये सेम इंटरवल ऑफ टाइम में जब भी वो सेम अमाउंट निकाल रहा है तो उसको कहता है रेगुलर ड्राइंग। जैसे यहाँ देख लो, ऑल अमाउंट ऑफ ड्राइंग मस्ट बी इक्वल। जितना भी ड्राइंग का अमाउंट वो इक्वल होना चाहिए, यानी सेम अमाउंट होना चाहिए। 1,000 तो 1,000 पर मंथ, 2,000 है 2,000 पर मंथ। द टाइम गैप बिटवीन ड्राइंग मस्ट बी इक्वल। जो टाइम गैप है ड्राइंग का वो भी इक्वल होना चाहिए, यानी सेम टाइम इंटरवल होना चाहिए। होता क्या, जैसे यहाँ पे 1,000 पर मंथ इसने निकाला, पूरे साल में इसने कितना निकाला? पूरे साल में इसने निकाला 12,000। देखो बहुत बच्चे ना गड़बड़ कर देते हैं। जैसे रेट दे दिया मान लो यहाँ पे 10% पर एनम, तो बहुत बच्चे क्या करते हैं 1,000 में 10% लगा के चल देते हैं। 1,000 नहीं भाई, बिल्कुल नहीं 1,000। यहाँ कितना होना चाहिए? 12,000। ये 1,000 पर मंथ बोला है, तो पूरे साल में कितना ड्राइंग हुआ उसका? 12,000। 12,000 लेंगे, 1,000 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना होगा? 12,000। तो 12,000 इंटू मान लो रेट दे दिया कितना? 10%। रेट दे दिया कितना? 10%। अब देखो यहाँ तो टाइम भी था, सेम टाइम में उसने निकाला भी था, तो यहाँ एक एवरेज पीरियड की जरूरत पड़ेगी। किसकी जरूरत पड़ेगी? एवरेज पीरियड की जरूरत पड़ेगी। तो एवरेज पीरियड निकालने का फॉर्मूला है, ये है एवरेज पीरियड निकालने का फॉर्मूला। टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाय 2। यानी पहला ड्राइंग के बाद जितना टाइम बच रहा है प्लस टाइम जो लास्ट ड्राइंग के बाद बच रहा है उसको हम डिवाइड कर देंगे किससे? 2 से। ये है आपका एवरेज प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला। तो चलो अभी हम लोग एवरेज पीरियड, सॉरी एवरेज प्रॉफिट नहीं, एवरेज पीरियड निकालना सीखते हैं हम लोग डिफरेंट केसेस में। देखो, व्हेन ड्राइंग्स आर मेड इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, जब ड्राइंग होता है हर महीने के शुरुआत में, तो सपोज एक काम करते हैं हम लोग, मंथ लेके चलते हैं। ठीक है, मंथ लेके चलेंगे, आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। अच्छा, जनवरी से स्टार्ट कर दिया ना मैंने, चलो ठीक है, कैलेंडर ये ले लिया। वैसे आपको फाइनेंशियल यही लेना होता है फिलहाल। व्हेन ड्राइंग्स आर मेड इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी ईयर, यानी एवरी मंथ, हर महीने के शुरुआत में ड्राइंग हो रहा है। मान लो 1,000 रुपया वो हर महीने की शुरुआत में निकाल रहा है, यानी पहला ड्राइंग कब कर रहा होगा उसने? 1 जनवरी पे। दूसरा ड्राइंग कब किया होगा? 1 फेब को। तीसरा कब किया होगा? 1 मार्च को। चौथा कब किया होगा? 1 अप्रैल को। 1 मई, 1 जून, 1 जुलाई, 1 अगस्त, 1 सितंबर, 1 अक्टूबर, 1 नवंबर, और लास्ट ड्राइंग कब करा होगा? 1 दिसंबर को। तो फॉर्मूला आपका क्या था? फॉर्मूला आप पढ़े थे, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। तो फर्स्ट ड्राइंग के बाद कितना टाइम बच रहा है? 1 जनवरी को पहला ड्राइंग हुआ, इसके बाद कितना टाइम बच रहा है आपके पास? पूरा का पूरा 12 महीना, 12 प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। लास्ट ड्राइंग कब हो रहा है? 1 दिसंबर को, यानी साल तो खत्म होता है 31 दिसंबर को, यानी कितना महीना बच रहा है आपके पास? 1 मंथ। 12 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, यानी 13 डिवाइडेड बाय 2 कितना हो जाएगा बच्चों? 6.5। क्लियर है यहाँ पे? अब व्हेन ड्राइंग्स आर मेड इन द मिडिल और एट एनी टाइम ड्यूरिंग द ईयर, या तो ड्राइंग मिडिल में हो रहा है, मंथ के बीच में हो रहा हो, 15 को, 15 तारीख को हो रहा हो, या किसी भी टाइम पे हो रहा हो। किसी भी टाइम मतलब ड्राइंग का डेट मेंशन ना किया गया हो। ये चीज आपको पहले बता दिया था मैंने। मान लो पहला ड्राइंग 15 जनवरी को, 15 फेब को, 15 मार्च को, 15 अप्रैल को,
15 मई को, 15 करते करते लास्ट ड्राइंग जो हो रहा है वो 15 दिसंबर को। तो सेम फॉर्मूला यहाँ में भी है। फर्स्ट ड्राइंग के बाद कितना टाइम बच रहा है, 15 जनवरी के बाद कितना टाइम बच रहा है, पूरा का पूरा 11 महीना बच रहा है, इसमें आधा महीना बच रहा है यानी 11.5 प्लस लास्ट ड्राइंग कब हो रहा है 15 दिसंबर, उसके बाद आधा बच रहा है तो यानी 0.5 आधा महीना बच रहा है। ठीक, 12 डिवाइडेड बाय 2 कितना हो जाएगा 6। तो यहाँ पे एवरेज पीरियड हो जाता है 6 मंथ्स का, 6.5 का, और यहाँ पे हो जाएगा आपका 6 मंथ्स का। क्लियर है। तो यहाँ पे दो चीज है, व्हेन ड्राइंग्स आर मेड इन द मिडिल, या तो मिडिल में हो या कभी भी हो। तो कभी भी हो तो उसका आपको बताया था, कभी भी हो तो 6 मंथ ले लिया जाता है। व्हेन ड्राइंग्स आर मेड एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, हर महीने के आखिरी में लिया जा रहा है। कब, हर महीने के आखिरी में। ठीक है, यानी 31 जनवरी 28 या जो भी होगा उस टाइम लीप ईयर होगा, नॉन लीप ईयर होगा उसके अकॉर्डिंग फेब में, 31 मार्च को, 30 अप्रैल को, सो ऑन करते करते 31 दिसंबर को लास्ट ड्राइंग हो रहा है। तो पहला ड्राइंग कब हुआ 31 जनवरी को, यानी जनवरी कट गया, इसके बाद कितना टाइम बच रहा है 11 मंथ्स प्लस लास्ट ड्राइंग कब हो रहा है 31 दिसंबर को, यानी उसके बाद कोई टाइम बच नहीं रहा 0 2 कितना हो जाएगा बच्चों 5.5 मंथ्स। क्लियर है। यानी बिगिनिंग ऑफ मंथ का जो एवरेज पीरियड है वो 6.5 होने वाला है, मिडिल ऑफ मंथ का कितना होना है 6 मंथ्स, और एंड का कितना होता है 5। इसको सॉल्व करने का सर बताइए कैसे सॉल्व किया जाएगा। जो मान लो 1000 पर मंथ है तो पूरे साल का उसने कितना निकाला 12,000, कितना निकाला 12,000। अब मान के चलते मिडिल ऑफ मंथ का है तो मान लो 10% इंटरेस्ट है, और एवरेज पीरियड हम कितना लेंगे 6/12, और बिगिनिंग होता तो 6.5/12, एंड होता तो 5.5/12। बात समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर है। अब चलते हैं क्वार्टर पे। देखो क्वार्टर क्या होता है, जनवरी फरवरी मार्च, ये पहला क्वार्टर। ये एक साल में 4 क्वार्टर होता है और एक क्वार्टर में 3 महीना होता है। ये पहला क्वार्टर जनवरी फरवरी मार्च, अप्रैल मई जून दूसरा क्वार्टर, जुलाई अगस्त सितंबर तीसरा क्वार्टर, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ये हो गया आपका चौथा क्वार्टर। अब इसे बोल रहा है व्हेन ड्राइंग्स ऑफ इक्वल अमाउंट आर मेड इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, हर क्वार्टर के बिगिनिंग में। तो पहला क्वार्टर तो ये है, पहला ड्राइंग यहाँ पे हो रहा है 1 जनवरी को, दूसरा ड्राइंग कब हो रहा है 1 अप्रैल को, तीसरा कब हो रहा है 1 जुलाई को, लास्ट कब हो रहा है 1 अक्टूबर को। 4 बार ड्राइंग ही हो रहा है, 4 क्वार्टर है ना। तो फर्स्ट ड्राइंग के बाद कितना मंथ बच रहा है आपके पास 12 प्लस लास्ट ड्राइंग कब हुआ 1 अक्टूबर को, कितना मंथ बच रहा है आपके पास 3, 12 + 3 हो गया 15, 15/2 हो जाएगा तुम्हारा 7.5 मंथ्स, 7.5 मंथ्स। क्लियर है। अब बात करें व्हेन ड्राइंग्स ऑफ इक्वल अमाउंट आर मेड ड्यूरिंग द मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर। मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर, मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर मतलब बीच में, क्वार्टर के बीच में। तो इन तीनों के बीच का क्वार्टर कौन सा होगा 15 फेब, 15 मई, 15 अगस्त, 15 नवंबर, मिडिल बोला ना। तो 3 के बीच में ये जनवरी फरवरी मार्च, इन तीनों का बीच कौन सा होगा 15 फरवरी। तो 15 फरवरी को पहला ड्राइंग हो रहा है, यानी 1.5 महीना खत्म, बच रहा है कितना महीना आपके पास 10.5 महीना, 10.5 प्लस लास्ट ड्राइंग कब हो रहा है 15 नवंबर को, 15 नवंबर का कितना टाइम बच रहा है 1.5 महीना, 1.5 डिवाइडेड बाई 2, 12/2 कितना हो गया 6 मंथ्स। देखो ये मिडिल वाले का आंसर हमेशा 6 होगा, वो मंथ हो क्वार्टर हो कुछ भी हो, बीच वाले लोग हमेशा समझ ही गए होंगे। ठीक है। व्हेन ड्राइंग्स ऑफ इक्वल अमाउंट आर मेड ड्यूरिंग एंड ऑफ ईच क्वार्टर, हर क्वार्टर के एंड में, सारे क्वार्टर के एंड की बात की जाएगी। अब एंड मतलब आखिरी, यानी पहला हो रहा है मार्च 31 को, ठीक है, दूसरा हो रहा है जून 30 को, सितंबर 30 को, और दिसंबर 31 को, एंड ऑफ ईच क्वार्टर। तो पहले क्वार्टर के बाद कितना टाइम बच रहा है, ये 3 महीना खत्म, बच रहा है कितना महीना आपका 9 मंथ, 9 प्लस लास्ट ड्राइंग के बाद कुछ नहीं बच रहा 0, तो ये हो जाएगा कब 4.5 मंथ्स। आई होप आपको ड्राइंग समझ में आ गया होगा। इसको करना कैसे आपको पता है। मान लो 1000 पर क्वार्टर उसने निकाला, 1000 पर क्वार्टर निकाला, तो एक साल में कितने क्वार्टर होते हैं 4, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 4000। ठीक है, कितना हो जाएगा तुम्हारा 4000, 4000 इंटू रेट मान लो 10% दे दिया। अब बिगिनिंग दिया है तो 7.5/12, मिडिल दिया है तो 6/12, एंड दिया तो 4.5/12। समझ में आया बच्चों? समझ में आया तो प्लीज कमेंट करके बताएं समझ में आया कि नहीं आया।
और कोई डाउट हो तो वो भी कमेंट में डाल दीजिए, डाउट है उसको भी क्लियर करने की पूरी पूरी कोशिश मैं करने वाला हूँ आपके लिए। थैंक यू।